हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा टीवी। तो फ्रेंड्स आज हम लोग कुछ नए वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, उनके मीनिंग्स क्या क्या होते हैं, उनके अर्थ क्या क्या होते हैं, ठीक है। उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या क्या होंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है फ्रेंड्स पर्यायवाची शब्द, और एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द उनके वो क्या क्या होंगे। और एग्जाम्पल्स देखेंगे फ्रेंड्स उनके कि उनका यूज़ जो है सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है। अब फ्रेंड्स इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कुछ अदर वर्ड्स जो है उनके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, और वो दोनों वीडियो लेक्चर जो हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वो दोनों वीडियो लेक्चर वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का मतलब फ्रेंड्स ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिफरेंट वर्ड है। ये है प्रोट्रैक्टेड, वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए इस प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, वो है बढ़ाया हुआ। अब देखिए ये जो है ये क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है यानी कि विशेषण की तरह यूज होने वाला शब्द है ना। बढ़ाया हुआ या फिर लंबा करना उस चीज को, तो उसे कहा जाता है प्रोट्रैक्टेड। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल, यानी कि लंबे समय तक या फिर अपेक्षित या सामान्य से अधिक समय तक चलने वाला, जो लंबे समय तक चल जाए, जिसकी हमें इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा चल जाएगा, उसे कहा जाता है प्रोट्रैक्टेड, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा इसका प्रोलॉन्ज्ड। प्रोलॉन्ज्ड का मतलब ये होता है फ्रेंड्स दीर्घकालीन, है ना, जो लंबे समय तक चले। या फिर एक्सटेंडेड का मतलब होता है बढ़ाया हुआ, जो आगे जब कर दिया जाता है कोई सी चीज़ को आगे बढ़ा दिया जाता है तो उसे कहा जाता है एक्सटेंडेड, ठीक है। अब देखिए एंटोनिम क्या है, इसका एंटोनिम है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस करना, घटाना, कम करना, और शॉर्टन का मतलब भी यही होता है क्या, कम करना। तो ये क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स इसके एंटोनिम। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, ही डाइड आफ्टर हर प्रोट्रैक्टेड इलनेस एट दिल्ली, कि मतलब लंबे समय तक वो बीमार था तो उसकी बीमारी के बाद में वो क्या हो गया, मर गया, है ना। उसकी बड़ी लंबे समय तक बीमारी चली और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेल ब्लेजिंग। ट्रेल ब्लेजिंग का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। ये भी क्या है फ्रेंड्स, एक एडजेक्टिव की तरह यूज होने वाला शब्द है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग है इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज और मेथड्स, इनोवेटिव और पायोनियरिंग। पायोनियरिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो अग्रणी हो, यानी कि जो हमारा आगे मार्गदर्शन करे ना, उसे कहा जाता है पायोनियर। वर्ड जो होता है फ्रेंड्स उसी से ये पायोनियरिंग वर्ड जो है वो जनरेट हुआ है, ठीक है। पायोनियर का मतलब होता है जो मार्गदर्शक जिसे कहा जाता है वो होता है पायोनियर, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, नए विचारों या विधियों का परिचय, अभिनव या फिर अग्रणी, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया कि नए विचारों या फिर विधियों का इंट्रोड्यूस होना, उसका पता लगना, ठीक है, मेथड्स का, नए आइडियाज़ का, नए विचारों का। अब देखिए इसके सिनोनिम क्या है, इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जब नएपन से संबंधित कुछ होता है, जैसे इनोवेशन वर्ड जो इसमें बोलते हैं ना कि नया कुछ इन्वेंट किया है, तो ये सब जो वर्ड्स है फ्रेंड्स वो सब एक ही रूट वर्ड से आए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इनोवेटिव का मतलब क्या हो, नएपन से संबंधित हो जो चीज़, उसे कहा जाता है इनोवेटिव। फिर है रेडिकल। रेडिकल का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स, जो क्या हो, नयापन लाने, परिवर्तन लाने में सक्षम हो, उसे कहा जाता है रेडिकल, ठीक है। अब देखिए इसके एंटोनिम क्या होंगे, एंटोनिम है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब जो अपरिवर्तनवादी हो, यानी कि जो परिवर्तन ना चाहता हो, कुछ नयापन ना चाहता हो। और कंजर्वेटिव का मतलब फ्रेंड्स रूढ़िवादी भी होता है, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग, इसका एग्जाम्पल क्या है, आई लुक फॉरवर्ड टू मोर ग्रेट वर्क बाय दिस ट्रेल ब्लेजिंग ग्रुप, यानी कि ये जो ट्रेल ब्लेजिंग समूह है, जो ट्रेल ब्लेजिंग ग्रुप जो है, इसके द्वारा मैं कहीं अधिक महान कार्य करने में, ग्रेट वर्क करने में क्या हूँ, ग्रेट वर्क करने के लिए तत्पर हूँ, रेडी हूँ मतलब मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हार्पिंग। हार्पिंग का मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। ये एक तरीके की वर्ब की तरह यूज़ किया जाने वाला शब्द है, ओके। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, टॉक और राइट परसिस्टेंटली एंड टीडियसली ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, यानी कि किसी विशेष विषय पर लगातार और थकाऊ ढंग से बात करना या लिखना, मतलब कंटिन्यू बोलते जाना, भले ही हम थक रहे हैं फिर भी कंटिन्यू क्या करते जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर विषय पे बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम है ड्वेल। ड्वेल का मतलब ध्यान लगाए रखना एक ही चीज़ के ऊपर, मतलब वही चीज़ है, कंटिन्यू उसी चीज़ के ऊपर ध्यान लगाना, मतलब उसी चीज़ के बारे में सोचना, बोलना। फिर नेक्स्ट जो है वो है रीट्रेट। रीट्रेट का मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना, ठीक है। रिपीट भी इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। अब देखिए इसका एंटोनिम क्या है, एंटोनिम है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है फ्रेंड्स मना कर देना किसी को उस चीज़ को करने से, है ना, रोक देना, रोक लगा देना मतलब, ठीक है। और एक है फियरफुलनेस। फियरफुलनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि
डर जो रहता है ना अंदर, उसे कहा जाता है फियरफुलनेस। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, ही इज ऑलवेज हार्पिंग ऑन अबाउट लैक ऑफ डिसिप्लिन, मतलब वो क्या है, हमेशा अनुशासन की कमी जो होती है, अनुशासन की जो कमी होती है उसके ऊपर हमेशा क्या है, बार बार उसी के ऊपर बात करता रहता है, दोहराता रहता है उसी चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो बहुत ज़्यादा उद्यमी जो होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है ब्लेटेंट। शोर मचाने वाले जो होते हैं, उद्यमी, है ना। अब देखिए इसका ये जो शब्द है ये क्या है, एज एडजेक्टिव यूज किया जाने वाला वर्ड है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, ऑफ बैड बिहेवियर, यानी कि वही बुरा व्यवहार, डन ओपनली एंड अनअशेमेडली। ठीक है, अनअशेमेडली का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो निर्दयता के साथ किया गया और ओपनली खुल के किया जाने वाला बट बुरे व्यवहार हो जो। ठीक है, अब देखिए इसका सिनोनिम क्या है, सिनोनिम है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है जो खुला हो, ओपन हो, ठीक है, बट वो बहुत बुरा हो, दुष्ट हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है ग्लैरिंग। ग्लैरिंग का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स, जो उद्यमी हो, बुरा हो, शोर मचाने वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है इनकंस्पिक्यूअस। इनकंस्पिक्यूअस का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स। अब देखिए मतलब इसका एंटोनिम है उल्टा। उल्टा क्या हो जाएगा, जो उद्यमी, उद्यमी का क्या हो जाएगा, शांत, है ना। सबटल। सबटल का मतलब भी क्या है फ्रेंड्स, इसका एंटोनिम है और इसका मीनिंग भी क्या होता है कि जो मतलब ऐसे शोर ना मचाए, जो विवेकी हो, शांत हो और शांति से क्या करे, सब कुछ मैनेज करे, उसे कहा जाता है सबटल। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है द होल एपिसोड वॉज अ ब्लेटेंट अटेम्प्ट टू गेन पब्लिसिटी। यानी कि जो पूरा का पूरा एपिसोड था वो क्या था, बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाला था पब्लिसिटी को गेन करने के लिए। एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट था पब्लिसिटी को गेन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनलीशिंग। अनलीशिंग का मतलब होता है उन्मुक्त, यानी कि उसको खोल देना, उसको छोड़ देना, है ना, उसको मुक्त कर देना। तो ये भी क्या है फ्रेंड्स, एक तरीके की वर्ब की तरह यूज किया जाने वाला शब्द है। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मीनिंग है इसका रिलीज फ्रॉम अ लीश। लीश का मतलब होता है वही जिसको बंदी बना रखा हो, जैसे डॉग हो गया, है ना, तो उसको क्या है, एक पट्टे से रिहाई। ये कुत्ता समय, कुत्ते में भी पट्टा बांधते हैं, ठीक है, कुत्ते को, तो एक पट्टे से रिहाई, है ना। अब देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेट फ्री, यानी कि उसको मुक्त कर देना, या फिर रिलीज। रिलीज का मतलब उसको छोड़ देना। अब देखिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब उस पर लगाम लगा देना, उसको कंट्रोल कर देना, उसको काबू में रख लेना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, ही वेटेड अनदर मोमेंट अनलीजिंग हिज सेंसेस। मतलब क्या है कि उसने एक पल और इंतजार किया, अपनी इंद्रियों को उजागर किया, यानी कि उसने मतलब एक क्षण और इंतजार किया और फिर क्या करा, उसने अपनी इंद्रियां जो सोच रही थी, 5 इंद्रियां होती है, ठीक है, जो जो उसके जो सारे सेंसेस जो सोच रहे थे वो क्या किया उसने, फिर उनको उजागर कर दिया, मतलब उसको रिवील कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है भार, बोझ, जो बाधा आती है ना, उसे कहा जाता है इनकम्ब्रेंस। अब देखिए ये भी क्या है, एक नाउन वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या है, एन इम्पेडिमेंट और बर्डन, यानी कि एक बाधा होना या फिर बोझ होना, ठीक है, बर्डन होना। सिनोनिम हो जाएंगे हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब जो रुकावटें आती हैं उसे कहा जाता है हिंड्रेंस, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब भी रुकावट होता है। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, हेल्प और असीट। असेट का मतलब होता है संपत्ति, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इसका एक एंटोनिम है। और हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना, है ना, रुकावट डालना, और उल्टा उसका क्या हो जाएगा, मदद करना। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या, आई फेल्ट आई वॉज बीइंग एन इनकम्ब्रेंस टू देम। मतलब मैं क्या फील कर रही हूँ कि मैं जो हूँ उनके लिए एक भार हूँ, एक तरीके का बोझ हूँ, ठीक है, उनके ऊपर एक बोझ हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैस्टिगेटेड। कैस्टिगेटेड का मतलब होता है आलोचना, दंड देना किसी को, है ना, उसको क्रिटिसाइज करना, ठीक है, आलोचना करना उसकी। ये भी क्या है फ्रेंड्स, एक तरीके की वर्ब की तरह यूज किया जाने वाला शब्द है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, रेप्रीमांड। रेप्रीमांड सीवियरली, यानी कि किसी को बुरी तरह से फटकार लगाना, बहुत बुरी तरीके से उसको क्या करना, चिल्लाना, है ना। अब देखिए सिनोनिम क्या है, रेप्रीमांड। रेप्रीमांड का मतलब वही है फ्रेंड्स, क्या करना, उसको डांटना, है ना। रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स, किसी को डांटना। अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, यानी कि इसके विलोम प्रेज। प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, है ना, उसकी सराहना करना, या फिर
कमेंट, कमेंट का मतलब भी ये होता है फ्रेंड्स क्या करना, उसकी प्रशंसा करना। एग्जाम्पल, ही कैस्टिगेटेड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सो स्टूपिड, यानी कि वो इतना मूर्ख होने पर उसने खुद की ही क्या कर दी, आलोचना कर दी, खुद को ही क्या कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, खुद का मजाक उड़ा दिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब होता है अविनीत, यानी कि शुद्र हो, जो जिसे बोलने चालने का ढंग ना हो, है ना, अजीब टाइप का उसका रवैया हो, उसे कहा जाता है शुद्र यानी कि अविनीत। देखिए एज एडजेक्टिव यूज होने वाला वर्ड है ये भी। अब इसका मीनिंग क्या है, showing or having a rude attitude of not being serious, especially by trying to be amusing when most people expect you to be serious, यानी कि गंभीर जासूसी न करने का अशिष्ट रवैया दिखाना, ठीक है, या होना सही में भी वैसा। जब अधिकांश लोग आपसे गंभीर होने की उम्मीद करते हैं तो आप मनोरंजक होने की कोशिश करते हैं उनसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। अब देखिए सिनोनिम क्या है, सिनोनिम है रूड और आर्चनेस। आर्चनेस का मतलब और रूड का मतलब भी यही है कि जो ठीक से बिहेव ना करें। अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रेस्पेक्ट और रिगार्ड, यानी कि आदर करना, उनका सम्मान करना, है ना। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, वी हैड लॉस्ट thousands of dollars, so we did not appreciate his flippant remark about better luck next time। मतलब हम जो है वो अपने बहुत सारे डॉलर्स जो है वो खो चुके थे, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जो है वो खो चुके थे, तो इसलिए फिर उन्होंने जो टिप्पणी दी कि अगली बार बेहतर भाग्य जो होगा उसके बारे में फिर हमने कोई उसके बारे में इतना उसकी सराहना नहीं की, ठीक है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया, है ना। जो फ्लिपेंट रिमार्क दिया था कि मतलब अगली बार बेहतर का भाग्य, इस तरह से रिमार्क देते हैं ना, जो जैसे हमसे कोई रूड होके बोलता है ना, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि हम कुछ बहुत ही बुरा करते हैं तो हमें बोला जाता है बहुत अच्छे, वो वाले चीज़ है, ठीक है। बेटर जो रूड होके कोई रिमार्क दिया जाता है उसकी बात की जा रही है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी को सांत्वना देने के लिए बोला जा रहा है कोई बात नहीं अगली बार देख लेना, है ना, वो बात नहीं की जा रही। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेप्रिमांड। रेप्रिमांड का मतलब होता है डांटना किसी को। मीनिंग टू टेल समवन स्पेशली ऑफिशियली दैट हिज और हर बिहेवियर इज रॉन्ग एंड नॉट एक्सेप्टेबल। किसी को बताने के लिए आधिकारिक तौर पर उसका व्यवहार गलत है और स्वीकार्य नहीं है। मतलब किसी को ये बताना, स्पेशली क्या, औपचारिक रूप से, ऑफिशियली उसको बताना क्या, कि उसका व्यवहार जो वो कैसा है, गलत है और एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिनोनिम्स क्या, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स, किसी को डांटना। सेंश्योर, सेंश्योर का मतलब भी क्या होता है, निंदा करना किसी की, ठीक है। अब देखिए एंटोनिम क्या हो जाएंगे, इसका एंटोनिम है अप्रूव या फिर कमेंट। अप्रूव का मतलब भी फ्रेंड्स यही होता है प्रशंसा करना, है ना, किसी को आगे बढ़ावा देना। कमेंट का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो कि कैस्टिगेटेड जो है उसका क्या था फ्रेंड्स, कैस्टिगेटेड का एंटोनिम था, ठीक है। तो कमेंट जो इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है द कमिटी रेप्रिमांडेड एंड सेंश्योर्ड हिम फॉर हिज अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड, यानी कि जो कमेटी है उनने क्या करा, जो भी था उसे डांटा, है ना, उसको मतलब उसकी आलोचना की, उसे क्रिटिसाइज किया, उसकी निंदा की, किसके लिए, कि उसका जो अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड था, यानी कि वो सहयोग नहीं कर रहा था, उसके लिए क्या है, कंपनी ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा या फिर उसे निंदा करी उसकी बहुत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनहिंडर्ड, यानी कि निर्बाध, बाधा नहीं डालना किसी चीज़ में, उसे कहा जाता है अनहिंडर्ड। ये भी क्या है फ्रेंड्स, एक एडजेक्टिव की तरह यूज होने वाला वर्ड है। मीनिंग क्या है इसका, नॉट हिंडर्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि रुकावट या बाधा नहीं डालना किसी चीज़ में। सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट और नॉन स्टॉप, यानी कि सीधा सीधा चलते जाए बिना किसी बाधा के। नॉन स्टॉप का मतलब होता है कंटिन्यू होते जाना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इनकम्प्लीट, यानी कि जो अधूरा हो, आधा हो, और इनडायरेक्ट, यानी कि जो डायरेक्ट ना हो, सीधा ना हो, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, ही वॉज एबल टू पास अनहिंडर्ड थ्रू सेवरल मिलिट्री चेक पॉइंट्स, यानी कि वो कई मिलिट्री चेक पॉइंट्स जो है यानी कि जो सैन्य चौकियाँ जो होती है ना, उससे होकर गुजरने में क्या था, वो सक्षम था, है ना, मतलब उसे कोई रुकावट नहीं आई, वो बिना किसी रुकावट के क्या हो गया, गुजर गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है अस्थायी, है ना, या फिर संदेह करना। अब देखिए ये जो है ये एज अ वर्ब की तरह यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन, यानी कि विभिन्न मतों या कार्यों के बीच में कांपना। कांपने का मतलब है फ्रेंड्स कि जज नहीं कर पाना कि क्या करें, है ना, अस्थिरता आ जाना उसके अंदर, ठीक है।
या फिर संदेह होना किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में। अब देखिए इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, टेम्पोराइज। टेम्पोराइज का मतलब क्या होता है, अस्थिर रहना, ठीक है, एक ही चीज़ पर नहीं अड़े रहना, अस्थिर रहना, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके का। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाहट होना। ऑसिलेट, ऑसिलेट का मतलब कांपना, ठीक है, वेबर शब्द जो है फ्रेंड्स इसका मीनिंग भी होता है कांपना, है ना। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम है रिसोल्यूट। रिसोल्यूट का मतलब होता है फ्रेंड्स जो दृढ़ हो, अड़िग हो, उसे कहा जाता है रिसोल्यूट, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है, यू माइट वैसिलेट बिटवीन ऑर्डरिंग पिज्जा एंड बर्गर एज बोथ आर टेस्टी, कि तुम जो है क्या हो, अस्थायी हो, तुम मतलब निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तुम अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि तुम्हें क्या ऑर्डर करना है, पिज्ज़ा या बर्गर, और तुम उसके बीच में क्या हो चुके हो, फंस चुके हो, क्योंकि दोनों ही क्या है, टेस्टी है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा। तो फ्रेंड्स एंड तक देखा है तो लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। एंड फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने हमारे चैनल शिप्रा अतिरिक्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा अतिरिक्त को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज़ आवर सेटिस्फैक्शन। सो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।